हेलो एवरीवन, वेलकम टू उम्मीद मंजिल। आज के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं। आज की डेट है 15 जुलाई 2020। तो आइए सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें तो इसमें बताया गया है कि इंडिया गोल्डन टाइगर स्पॉटेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ ये न्यूज में आया क्यों है। देखिए, हमारे यहाँ टाइगर का जो नंबर है, रेशो है, बहुत ज्यादा कम है। और इस वजह से अगर कोई भी रेयर स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो इसी के साथ असम में गोल्डन टाइगर एक पाया गया है। अब उसमें क्या होगा, जो वहाँ के फॉरेस्ट सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, वो इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे और प्रिकॉशंस में रखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा ताकि इसको कोई भी दिक्कत ना हो। इसमें क्या होगा, हमारे यहाँ के जो स्पीसीज हैं वो बढ़ेंगे और हमारे यहाँ का जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज है इनकी मात्रा बढ़ेगी और ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे इंडिया के जो भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत आता है उसके लिए। ठीक है। तो असम की जैसे न्यूज़ है तो इसमें मैं एक और न्यूज़ आपके साथ जोड़ना चाहूंगा। इसमें यह है कि जो असम में मैंने आपको बताया था परसों की करंट अफेयर्स में कि इसमें ऑलरेडी असम में बाढ़ आ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं। ठीक है। इस वजह से क्या है, पूरा असम में पूरे असम में पानी पानी है। इस वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क पूरा ऑटोमेटिकली 80% से 90% तक डूबा हुआ है। इस वजह से क्या है, वहाँ के जो स्पीसीज हैं, वहाँ के जो एनिमल्स उस नेशनल पार्क में हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि वो बाढ़ में डूबे ना। तो वहाँ के ऑफिसर्स ये चाह रहे हैं कि वहाँ जो किनारे हैं जहाँ पानी है, पानी को छोड़ के जो किनारे हैं वहाँ पे किनारों में ये जानवरों को रखा जाए ताकि वो सेफ रहें, ताकि वो पानी में डूबे ना। तो आशा करते हैं कि वो बचे रहें और हमारे जो स्पीसीज हैं जैसे गोल्डन टाइगर है, ये गोल्डन टाइगर जैसे स्पीसीज और बढ़े और इनकी जो मात्रा है उन वो इंक्रीज हो, इनका नंबर इंक्रीज हो, ताकि जो अपने यहाँ के टाइगर की प्रॉब्लम है जो बहुत ऑलरेडी बहुत कम है इंडिया में, तो वो उसका रेशो बढ़ता जाए। ठीक है। इसके बाद दूसरी न्यूज पे आते हैं कि इसरो चीफ के सिवन टू गेट 2021 कायमान अवार्ड ऑफ इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स। तो हमारे यहाँ के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ है उनका नाम है के सिवन जी। हमने देखा होगा कि जब चंद्रयान 2 का मिशन थे तो ये बहुत पॉपुलर रहे थे उस वक्त भी। तो इनको अवार्ड मिलने वाला है 2021 कर्मन अवार्ड, जो कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स देगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसरो के हमारे चीफ हैं जो इंडिया के, उनको ये अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है। अब आते हैं तीसरी न्यूज पे, वो है NEFMS लॉन्च इन श्रीनगर। सबसे पहले मैं फुल फॉर्म देना चाहूंगा NEFMS का। वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या है, ये एक सिस्टम है जो कि लॉन्च किया गया है श्रीनगर में। ये किसने लॉन्च किया है, वो किया है एडवाइजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन है वो, मुर्मू जी हैं। और उनके जो एडवाइजर का नाम है वो है बसीर अहमद खान। ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो नेशनल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम है, ये क्या करेगा, ये जो वर्कर्स की शिकायत है, वहाँ के जो वर्कर्स काम करते हैं किसी भी स्कीम के अंतर्गत, या फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मगनरेगा। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी स्कीम है हमारे यहाँ की अब तक की। और इसमें जो डेली वेजेस हैं, डेली वेजेस दिए जाते हैं। तो अब हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ये अपने वेजेस मिल नहीं पाते, उनकी जो कमाई है डेली वो मिल नहीं पाती, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है इस स्कीम के तहत। तो वो इजीली शिकायत कर सकते हैं जो लॉन्च किया गया है इस सिस्टम के द्वारा, NDFMS के द्वारा। इसके तहत जो सिस्टम है वो बहुत एफिशिएंट आएगा, ट्रांसपेरेंट आएगा और इसमें अकाउंटेबिलिटी आएगी। इसके बाद आते हैं हम अगली न्यूज पे, वो है कॉमन इमरजेंसी नंबर लॉन्च्ड बाय यूपी गवर्नमेंट विच इज 112। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नंबर लॉन्च किया है जो कि बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी नंबर है, जो है 112। उसमें क्या होगा, हमारे यहाँ देखा है कि हमारे एम्बुलेंस का अलग नंबर होता है 108, पुलिस का अलग नंबर होता है 100, फायर ब्रिगेड का अलग नंबर होता है। तो इसमें क्या कंफ्यूजन होती है लोगों को कि यार नंबर कौन से नंबर पे हम कॉल करें तो क्या आएगा। कुछ लोग भूल भी जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, क्रॉस कनेक्शंस होते हैं। एम्बुलेंस को बुलाना रहता है तो वो गलती से पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस को बुलाना रहता है तो गलती से फायर ब्रिगेड को बुला लेते हैं। तो इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है अपने सिस्टम की वो बहुत कमजोर होती है। तो इसमें क्या हुआ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नंबर कॉमन नंबर लॉन्च किया है, इमरजेंसी नंबर 112। इसमें क्या होगा, आप इस पे कॉल करेंगे उत्तर प्रदेश के जो भी लोग हैं, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आपने इस नंबर पे कॉल किया तो वहां पे आपको पहले से कैटेगरी डिवाइड करने, जैसे वो कोई फोन उठाएगा तो आपको पूछा जाएगा आप किससे बात करना चाहते हैं, या फिर वो अपना जो कॉल है वो ट्रांसफर करेंगे। आपको पुलिस से बात करनी है तो पुलिस के पास नंबर ट्रांसफर करेंगे, फायर ब्रिगेड से बात करनी है तो फायर ब्रिगेड के पास नंबर ट्रांसफर करेंगे। इसके तहत क्या होगा, जो सिस्टम है वो बहुत कॉमन रहेगा। और हमारे यहाँ स्पीड, जो कि पहले से कहते हैं कि गवर्नमेंट में स्पीड कम है, इस वजह से स्पीड ज्यादा आएगी, जल्दी आएगी और जल्दी से जल्दी इमरजेंसी का जो सॉल्यूशन है वो रखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नितिन गडकरी रेस फाउंडेशन स्टोन फॉर 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन हरियाणा। जैसे हम जानते हैं कि नितिन गडकरी जी हैं, रोड ट्रांसपोर्ट के हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है।
तो इन्होंने हरियाणा में जाके 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करा है। जो वहां के हरियाणा के प्रोजेक्ट्स हैं 11, वो इनॉग्रेट होने के बाद बनेंगे, और फिर इसका जो अपना जो नेटवर्किंग है, रोड ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्किंग है, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो हमने देखा है कि हरियाणा से पंजाब जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, उत्तर प्रदेश जाने के लिए, राजस्थान जाने के लिए बहुत ही इजीली ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा। रोड नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा ना रहकर एकजुट रहेगा, ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स है, कहीं से पहले आपको उत्तर प्रदेश जाना हो तो फिर उसके बाद मध्य प्रदेश जाना हो, इस वजह से जो टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो अपना टाइम रिड्यूस करेगा और एफिशिएंट रहेगा लोगों को ट्रेवल करने में। ठीक है, तो इसका जो वर्थ है, इसका जो प्राइस है, वो आया है 20,027 करोड़। तो ऑफकोर्स ये बहुत ज्यादा है, इसका जो वर्थ है, इसका जो प्राइस है। ठीक है, तो इसकी बात की न्यूज पे आते हैं कि अबाइड बाय आर्मी मैंडेट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये कहा है हाईकोर्ट ने। तो जैसे कि कल के करंट अफेयर में मैंने आपको एक न्यूज दी थी जिसमें एक ऑफिसर ने अपने यहाँ के इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को चैलेंज किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो फेसबुक है और इंस्टाग्राम और जैसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उस पे जो सोल्जर्स, ऑफिसर्स और कोई भी रैंक के डिफेंस के अंदर ऑफिसर्स आते हैं, वो उस पे नहीं रहेंगे। तो उन्होंने ये चैलेंज किया था हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल सही प्रूफ करा गया है, बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है कि कोई भी डिफेंस के अंदर कोई भी रैंक के ऑफिसर्स सोशल मीडिया पे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसका मेन जो रीजन है वो उन्होंने कंसर्न ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन ही रखा हुआ है, क्योंकि इस पे सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण रहती है अपनी इंडिया की। एंड जैसे कल मैंने आपको कहा था कि सिक्योरिटी इज द फर्स्ट मोस्ट एंड द प्रायोरिटी कंसर्न ऑफ इंडिया एंड वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज इट। तो अगली न्यूज पे आते हैं, वो है एमपी इमर्ज इन टॉप इन इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स। तो हमारे यहाँ स्कीम रखी थी प्रधानमंत्री जी ने। तो इसमें क्या होता, इस पहले तो मैं आपको स्कीम के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो इस स्कीम में क्या होगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट पे जो काम करते हैं, वो उनको बहुत मतलब उनको सहायता दी जाएगी वहां पे जो उनका बिजनेस है वो रन करने में, स्ट्रीट्स पे, रोडों पर। और जो भी हमने आसपास देखा होगा, हम रोडों पे घूमते हैं, जाते हैं गाड़ियों से, तो आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई ठेला लगाए होते हैं, कोई कोई कुछ बेच रहा होता है, कोई सब्जी वाला रहता है। तो ये स्ट्रीट वेंडर्स जो है, इनको सहायता मिलेगी इस स्कीम के तहत। तो मध्य प्रदेश ने इसमें टॉप किया है। मध्य प्रदेश ने ये स्कीम बहुत अच्छी तरीके से लागू किया है और बहुत ज्यादा लोगों को इसमें फायदा हुआ है। तो इसमें मध्य प्रदेश जितने भी स्टेट्स हैं सबसे ऊपर रही है इस स्कीम को लागू करने में, और सेंटर ने इसका बहुत ही ज्यादा इसको अप्रिशिएट करा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेशनल एंड वर्ल्ड न्यूज पे आते हैं अब हम। तो इसमें पहली न्यूज है कि इंडिया ड्रॉप फॉर नॉन इन्वॉल्विंग एक्टिवली इन रेल प्रोजेक्ट सीज ईरान। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया और ईरान में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जो कि रेलवे प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट का नाम था चबार रेलवे प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या हुआ, ईरान ने कहा है कि इंडिया अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो अच्छी तरीके से फंडिंग को अकाउंटेबल नहीं कर रहा है, वो फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है और डिले करा जा रहा है। इस वजह से हम जो अपना प्रोजेक्ट है, चबार पोर्ट चबार रेलवे प्रोजेक्ट है, इसको हम खुद ही इनिशिएटिव लेके खुद ही लॉन्च करेंगे आगे चल के, और खुद ही बनाएंगे, हमें इंडिया की जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए थे, और हमने देखा है कि यूएस और इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। तो अगर इंडिया ईरान पे जाके चबाई पोर्ट को कंटिन्यू करता है या फिर एफिशिएंटली वर्क करता है इस पर, तो क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स जो है और इंडिया के रिलेशंस कम होंगे। तो इस वजह से अब ईरान ने फाइनल निर्णय ये लिया है कि वो अपने प्रोजेक्ट फिर से खुद ही कंटिन्यू करेंगे, हमें इंडिया की जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि लेकिन आगे चल के अगर इंडिया प्रॉपरली एफिशिएंट तरीके से हमारा सहयोग करती है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो हम उसके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हैं, भले ही चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट अभी स्टॉप है इंडिया की तरफ से। तो इसके बाद आते हैं, ब्रिटेन बैन्स हुawei फ्रॉम फ्यूचर रोल इन 5G नेटवर्क। तो सबसे पहले तो हम बात करें, हुawei की एक कंपनी है, नई टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो कि चाइना में इन्वॉल्व हुई है। तो ब्रिटेन ने ये कहा है कि वहाँ के 5G नेटवर्क का जो हुawei प्रोवाइड कर रहा है वो हम बैन कर देंगे। क्यों बैन कर देंगे, क्योंकि हमें पहले से पता है कि चाइना के जो रिलेशन है बहुत ज्यादा बेकार है। इस वजह से ब्रिटेन ने ये बैन कर दिया गया है फ्यूचर जो नेटवर्क है 5G का। और अभी इसकी जो न्यूज है वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें आने वाले अपडेट्स होंगे, जैसे अपडेट होते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। फिलहाल तो जो है 5G नेटवर्क है चाइना जो प्रोवाइड कर रहा था ब्रिटेन को, वो रोक दिया गया है। इसके बाद आते हैं इंडिया चाइना पीस टॉक्स, जो कि फोर्थ राउंड ऑफ कंसल्टेशन हुआ है चुजूल में। कि इंडिया चाइना की बहुत अच्छी बात हुई है अभी कुछ दिनों पहले, और अभी भी यहाँ के पीस टॉक्स चल रहे हैं। वहाँ के जो सोल्जर्स हैं, कुछ इंडिया ने पीछे लिए हैं, कुछ चाइना ने पीछे लिए हैं। 15 दिन पहले हमने देखा था कि गलवान वैली में 20 सोल्जर्स की मौत हुई थी जो कि इंडियन थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची है इंडिया चाइना के बॉर्डर्स पे। पीस टॉक्स हुई हैं बहुत अच्छे से। हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल्स की पोस्ट के जो ऑफिसर्स हैं वो इससे डील कर रहे हैं और बहुत अच्छे से डील करा है उन्होंने। तो हाल ही में कल चुजूल में
फोर्थ राउंड हुआ था इसका पीस टॉक का और बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। तो अभी तो सोल्जर्स पीछे हैं। अभी अगर इसी तरीके से पीस टॉक्स होते हैं तो और धीरे धीरे ये जो हमारा लैंड का जो डिस्प्यूट है वो कम हो जाएगा और सॉल्व हो सकता है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हम यही खत्म करते हैं।